Good morning, everyone. I hope you are fit and healthy. We are discussing climate from geography chapter, and this is chapter number 4. And we have discussed different topics, and today we'll be discussing the next topic, that is retreating or the post monsoons. Retreating या post monsoons means लौटता हुआ बारिश का समय. During October-November, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains becomes weaker. अक्टूबर-नवंबर का महीना आते आते जो ये लो प्रेशर ट्रफ है या मानसून ट्रफ है ये कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाता है. दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय अ हाई प्रेशर सिस्टम. इसकी जगह हाई प्रेशर सिस्टम आ जाता है. द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली. साउथ वेस्ट मानसून विंड कमजोर हो जाती है और ये धीरे धीरे लौटना शुरू होती हैं. बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स. अक्टूबर का महीना आते आते नॉर्दर्न प्लेन से बारिश लौटनी शुरू होती. द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर फॉर्म अ पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशंस. अक्टूबर नवंबर का समय आते आते हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर सीजन में परिवर्तन हो जाता है. The retreat of monsoon is marked by clear skies and rise in temperature. लौटते हुए मानसून की वजह से साफ बादल और बढ़ता हुआ तापमान महसूस किया जाता है. While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. दिन के तापमान जहाँ बढ़े हुए होते हैं वहीं पर रातें ठंडी होती हैं. The land is still moist. जमीन अब भी गीली होती है. Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. हाई टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को देखते हुए जो तापमान होता है दिन के अंदर बढ़ जाता है. दिस इज कॉमनली नोन एज अक्टूबर हीट. इसे अक्टूबर हीट का नाम दिया जाता है जब गर्मी खत्म हो चुकी है, बारिश का मौसम लौट रहा है और सर्दी की अभी शुरुआत नहीं है, तो हल्की हल्की सी गर्मी महसूस होती है और दिन गर्म होते हैं, तो ये अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है. In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. मिड अक्टूबर आते आते नॉर्दर्न इंडिया के अंदर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है. द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल बाय अर्ली नवंबर. अर्ली नवंबर आते आते ये लो प्रेशर कंडीशंस बे ऑफ बंगाल की तरफ बढ़ चुकी होती. This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea. इस सारी चीज को अंडमान सी के तरफ भी महसूस किया जाता है. These cyclones generally cross the eastern coasts of India, cause heavy and widespread rain. इन साइक्लोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा बारिश महसूस भी की जाती है. These tropical cyclones are often very destructive. ये बहुत ज़्यादा विनाशकारी भी होते हैं. The thickly populated deltas of Godavari, Krishna and Kaveri are frequently struck by cyclones, which cause great damage to life and property. इन साइक्लोन्स की वजह से जो गोदावरी, कृष्णा और कावेरी का डेल्टा है, इनकी इलाकों के अंदर बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान महसूस किया जाता है. Sometimes these cyclones arrive at the coast of Orissa, West Bengal and बांग्लादेश. ये कभी कभी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के तटीय इलाकों में भी पहुंच जाता है. द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ कोरोमंडल कोस्ट इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्रेशंस एंड साइक्लोन. कोरोमंडल कोस्ट के अंदर इन्हीं की वजह से भारी मात्रा में बारिश महसूस की जाती है. तो दिस वाज हाउ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री द मॉनसून रिट्रीट इज फेस्ड. किस तरह से भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग समय पर बारिश के मौसम के लौटने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. अभी तक तो हमने यही देखा था कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गिर रहा है, बारिश हो रही है. साथ ही साथ हमें ये भी पता है कि मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है. तो वहीं पर हमें ये भी पता है कि राजस्थान के कुछ इलाकों में तो नहीं के बराबर बारिश होती है. तो भारत के अंदर ये रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो हम लोग देखेंगे. पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया
receive over about 400 centimeters of rainfall annually. वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के बहुत सारे इलाकों में तकरीबन 400 सेंटीमीटर की बारिश पाई जाती है. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana, पंजाब. हालांकि वेस्टर्न राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा से जो मिला हुआ इलाका है वहां पर 60 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश पाई जाती है. रेनफॉल इज इक्वली लो इन इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटो. डेक्कन प्लेटो के इंटीरियर हिस्से में कम होती है बारिश एंड ईस्ट ऑफ सह्याद्रीज के इलाके के अंदर भी बारिश कम होती है. अ थर्ड एरिया ऑफ लो प्रेसिपिटेशन इज अराउंड ले इन जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू कश्मीर के ले वाले इलाके में भी बारिश की कमी पाई जाती है. द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल. बाकी इलाके, भारत के बाकी इलाकों में अच्छी मात्रा में बारिश पाई जाती है. स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू हिमालयन रीजन. और हिमालय के इलाके के अंदर तो बर्फबारी भी होती है. Owing to the nature of monsoon, the annual rainfall is highly variable from year to year. मानसून के हिसाब से, यदि मानसून की प्रकृति देखें तो उस हिसाब से साल दर साल जो बारिश की मात्रा है वो उसमें परिवर्तन पाया जाता है. Variability is high in the regions of low rainfall such as parts of Rajasthan, Gujarat and leeward side of Western Ghats. राजस्थान, गुजरात और जो घाट्स का लीवर्ड इलाका है, लीवर्ड इलाका मतलब जहाँ पर बारिश नहीं होती, उनमें बारिश की मात्रा में अंतर पाया जाता है. As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में बाढ़ की स्थिति और कम वाले इलाकों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है. एंड द कंक्लूडिंग टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड. किस तरह से मॉनसून एक यूनिफाइंग बॉन्ड मतलब जोड़ने की कड़ी का काम करता है. यू हैव ऑलरेडी नोन द वे द हिमालय प्रोटेक्ट द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया. हिमालय सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं से देश को बचाता है. दिस enables northern India to have uniformly high temperature when compared to other areas on the same latitude. इसकी वजह से जो टेम्परेचर है नॉर्दर्न इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है. सिमिलरली द पेनिनसुलर प्लेटो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड्स हैज मॉडरेट टेम्परेचर. और पेनिनसुलर हिस्से के अंदर मॉडरेट टेम्परेचर या सामान्य तापमान पाया जाता है. Despite such moderating influences, there are great variations in the temperature conditions. फिर भी जो मॉडरेटिंग टेम्परेचर है मतलब सामान्य तापमान है उसके अंदर भी बहुत सारा परिवर्तन है. Nevertheless, the unifying influence of monsoon on Indian subcontinent is quite perceptible. यदि हम देखें तो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है. फिर आप पंजाब हरियाणा वाले इलाके में आएंगे तो वहाँ पर तेज़ ठंडी हवाएं चल रही हैं. राजस्थान के अंदर आएंगे तो ठंडक है लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर से कम होगी. आप फिर गुजरात और की तरफ जाएंगे तो राजस्थान से कम वहाँ सर्दी पाई जाएगी. महाराष्ट्र और बाकी के सदर्न इलाकों की तरफ यदि हम बढ़ेंगे तो सर्दी नहीं के बराबर पाई जाएगी. ऐसा ही गर्मी के सीजन में भी पाई. The seasonal alteration of the wind system and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons. इन हवाओं की वजह से मॉनसून में परिवर्तन आता है और जो ऋतुएं हैं उनके अंदर पूरे देश के अंदर परिवर्तन पाया जाता है. Even the uncertainties of rain and uneven distribution of rainfall are very much typical of the monsoons. चाहे से बारिश हो, सर्दी गर्मी हो, पूरे देश में एक जैसी मात्रा में हर जगह महसूस नहीं करी जाती. The Indian landscape, its animals and plant life, its entire agriculture calendar and the life of the people including their festivities revolve around this phenomena. और इसी मानसून के बदलने की वजह से भारत के अलग अलग इलाकों में पाए जाने वाली पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, इंसान है,
या उनकी जीवन शैली इसके अंदर परिवर्तन पाया जाता है। ईयर आफ्टर ईयर पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ईगरली वेट द अराइवल ऑफ द मॉनसून। साल दर साल हम लोग चाहे से कोई भी परिस्थिति हो, हम इस मॉनसून के महीने का इंतजार करते हैं। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motions. इन मानसून की वजह से ही पूरा देश एकजुट हो जाता है। The river valleys which carry this water also unite as single river valley unit. सारी नदियां जो कि घाटियों से बहती हैं, इसी बारिश के पानी की वजह से एक धार हो जाती है। With this, we come to the end of the chapter climate. I hope you have understood it. Stay safe and healthy. Goodbye.